यार मैंने कहा अब घर के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, फिर कोई रह नहीं गया काम अब कुछ और करने के लिए। तो ना ही इतने पैसे कहीं से आ रहे हैं, तो फिर बस उधर ही मैं काम कर रही थी। कुछ ओवर गलत बता रहे हैं कि आप अब ये काम छोड़ के अब इस फील्ड में आएँ, ठीक है? ऑलरेडी पहले ही मैं एक इतनी गलत फील्ड में हूँ, एक डांस क्लब यानी कि इसमें हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रही, अब इससे बुरा काम नहीं मैं कर सकती, तो इसीलिए मैंने लेफ़्ट कर दिया है। नाइट पार्टी में भी जाने की ऑफ़र्स आती हैं, नाइट पार्टी में फिर आपको पता है बाद में लड़के खुद उठा के रूम्स में ले जाते हैं, फिर उसके बाद तो आपको पता ही है ना कि वो किस हद तक गिर जाते हैं। तो इसीलिए बस इस काम से मैंने लेफ़्ट करना है और मैं तौबा कर चुकी हूँ और दोबारा मैं नहीं चाहती कि मैं फिर स्टेज पे जाऊँ। तो इसीलिए अभी मुझे कोई समझ नहीं आ रही अपनी लाइफ़ की कि मैंने आगे क्या करना है, क्या नहीं करना। अभी कुछ पैसे हैं जो घर का सर्किट चल रहा है और उसके बाद अब अल्लाह ही है जो करेगा इंशाल्लाह। जो जिस फ़ील्ड में हूँ इसमें पैसा बहुत है, तो इज़्ज़त नहीं है और मैं चाहती हूँ कि मुझे इज़्ज़त मिले और इज़्ज़तदार मर्द मिले, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाँ, मैं खुद अब चाहती हूँ क्योंकि इधर के तो बदतमीज़ लोग हैं, देख लिए जिस तरह के उनके है, उनकी लैंग्वेज है। अब मैं भी यही चाहती हूँ कि बाहर आउट ऑफ कंट्री में कहीं भी हो जाए तो मैं खुश हूँ। क्योंकि उनको कुछ तमीज़ भी होती है, उनसे बात करने का भी उनको पता भी होता है, इज़्ज़त भी करते हैं और मुझे ऐज से कोई लेना-देना नहीं, वो मेरे से बड़ा भी हो तो कोई बात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं वन पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक स्टेज डांसर मौजूद हैं, जो कुछ अर्सा स्टेज की ज़ीनत बनी रही हैं, लेकिन अभी जो है इन्होंने उस चीज़ से तौबा कर ली है। आइए जानते हैं अभी किन हालात में हैं, पहले किस तरह के हालात थे, तौबा क्यों की, अभी क्या कर रही हैं, अभी ज़िंदगी इनकी कैसी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले आप स्टेज पे काम करती रही हैं, तो तब ज़िंदगी किस तरह की थी? अभी ज़िंदगी किस तरह से है? अभी किस तरह के मामलात हैं? आपने तौबा क्यों की? क्या ज़िंदगी के मामलात चल रहे हैं? कि मेरी मम्मा हैं एक और एक ही मैं हूँ, एक ही एक बहन हूँ और मेरी मम्मा की यानी कि डिवोर्स हो चुके हैं, तो करने वाला भी कोई नहीं है, ठीक है। उससे पहले मैं कोई स्टेज ड्रामे में नहीं करती थी। हम माशाल्लाह अच्छे ख़ानदानी लोग हैं और हमारी फ़ील्ड में ऐसा कोई भी नहीं करता। दोस्तों के साथ आपको फिर के आपको पता है कि मिल ही जाती है कोई ऐसी-ऐसी दोस्त। तो मेरी एक दोस्त थी, वो करती थी स्टेज ड्रामे पे काम, तो उन्होंने मुझे भी बोला कि आप एक दफ़ा ना वन टाइम जाके ट्राई करें, तो इसमें बहुत पैसा है, आपके घर के हालात बहुत ख़राब हैं, मम्मा भी आपकी बीमार है, तो आप एक दफ़ा ट्राई करें, काम अच्छा रहेगा। तो उसके बाद मैंने जाके एक दफ़ा ट्राई किया तो सिलेक्शन वगैरह करवाई, वहाँ पे उन्होंने यानी कि मुझे परफ़ेक्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है आप आएँ, मुझे पैसे भी मिले। उसके बाद मम्मा को नहीं पता था कि उनको यही पता था मैं जॉब कर रही हूँ, तो मैं वहाँ पे काम कर रही थी। आस्ता-आस्ता मम्मा को भी पता चल गया कि आई थिंक मैं स्टेज ड्रामे पे काम कर रही हूँ, उनको भी पता यानी कि किसी ने बता दिया दोस्तों में से ही। तो फिर मम्मा से काफ़ी इंसल्ट वगैरह भी मेरी हुई, फिर मम्मा ने बोला कि आप क्यों कर रही हैं? उसके बाद फिर मैंने मम्मा को समझाया, बताया, मैंने कहा अब घर के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, फिर कोई रह नहीं गया काम अब कुछ और करने के लिए। तो ना ही इतने पैसे कहीं से आ रहे हैं, तो फिर बस उधर ही मैं काम कर रही थी। अभी नेक्स्ट टाइम मैंने ये सोचा है कि मैं वहाँ से लेफ़्ट करूँ क्योंकि वहाँ के लोग बहुत बदतमीज़ हैं, बहुत गलत कमेंट करते हैं, बहुत गलत यानी कि ऐसी हरकतें करते हैं कि जो मैं नहीं बता पा रही हूँ कैमरे के सामने। कौन से लोग जो वहाँ पे काम करते हैं या फिर जो लोग देखने आते हैं वो लोग? जो लोग देखने के लिए आते हैं वो भी बदतमीज़ी करते हैं और जो वहाँ पे काम करवाते हैं अब वो कुछ एक्स्ट्रा ही गलत कमेंट कर रहे हैं मुझे। कुछ ओवर गलत बता रहे हैं कि आप अब ये काम छोड़ के अब इस फील्ड में आएँ, ठीक है? ऑलरेडी पहले ही मैं एक इतनी गलत फील्ड में हूँ, एक डांस क्लब यानी कि इसमें हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रही, अब इससे बुरा काम नहीं मैं कर सकती, तो इसीलिए मैंने लेफ़्ट कर दिया है। मतलब अक्सर हमने देखा है कि वो जो स्टेज होते हैं उसके बाद फिर लड़कियां जो वहाँ पे काम कर रही होती हैं उन्हें ऑफर्स करवाई जाती हैं। वो नाइट पार्टीज कह लें आप या कॉल गर्ल्स, इस तरह की जो बुरे काम है उनमें जाने के ऑफर्स आती हैं, तो उसी तरह की आ रही हैं आपको भी? नाइट पार्टी में भी जाने की ऑफ़र्स आती हैं, नाइट पार्टी में फिर आपको पता है बाद में लड़के खुद उठा के रूम्स में ले जाते हैं, फिर उसके बाद तो आपको पता ही है ना कि वो किस हद तक गिर जाते हैं। तो इसीलिए बस इस काम से मैंने लेफ़्ट करना है और मैं तौबा कर चुकी हूँ और दोबारा मैं नहीं चाहती कि मैं फिर स्टेज पे जाऊँ। अभी आप अच्छा खासा यहाँ से कमा रही थी, सारे मामलात कर रही हैं, तो आगे आप किस तरह से, आपने बताया कि घर के हालात भी, तो अभी किस तरह से खाएंगी, किस तरह से क्या करेंगी, घर में कौन कौन है? घर में बस मेरी मम्मा है और मैं और कोई भी नहीं है क्योंकि सारी ज़िम्मेवारी मेरे पे आई हुई है, सब कुछ मैंने करना है।
ठीक है, तो इसीलिए बस फिर मजबूरी तौर मुझे पहले भी स्ट्रेट पे आना पड़ा। तो अभी आपने क्या सोचा आगे क्या करेंगी? कहाँ पे जॉब करेंगी? घर का किस तरह से सर्वाइव करेंगी? घर को किस तरह से चलाएँगी आप? इस चीज़ की तो अभी मुझे भी कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि एकदम से मैंने लेफ़्ट किया है, क्योंकि बहुत बुरे लफ्ज़ों पे और बहुत गलत कमेंट पे आके ना मेरी बस हो गई है, क्योंकि इतनी हद बुरी हद तक नहीं मैं गिर सकती। तो इसीलिए अभी मुझे कोई समझ नहीं आ रही अपनी लाइफ़ की कि मैंने आगे क्या करना है, क्या नहीं करना। अभी कुछ पैसे हैं जो घर का सर्किट चल रहा है, और उसके बाद अब अल्लाह ही है जो करेगा इंशाल्लाह। आपने बताया कि घर के मामलात भी काफ़ी ख़राब हुए हैं, वो किस वजह से हुए हैं? मतलब कि रेंट-शेंट की वजह से हुए हैं, क्या बना है? हाँ, घर रेंट की वजह से घर के रेंट, उसके बाद बिल वग़ैरह, घर के खर्चे, और आपको पता है अभी मैं भी कोई बूढ़ी तो नहीं हूँ, जवान हूँ, मुझे अपनी भी 100 ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो भी लेनी पड़ती हैं। हर चीज़ पे पैसे लगते हैं, आपको पता ही है इस बात का। बिल्कुल, हमारे देखने वाले हैं, अगर उनमें से कोई कहता है कि आपने तौबा कर ली है, अब आप पर्दे में बैठी हैं, जैसे हिजाब वगैरह आपने किया है, तो हमारे देखने वालों में से कोई आपको कहता है कि आप हमारे साथ आगे ज़िंदगी में चलें, हम आपके साथ खड़े होते हैं, हम आपके साथ सारी ज़िंदगी चलना चाहते हैं, तो फिर आपने क्या सोचा अपनी ज़िंदगी के बारे में? मैंने देखा था आपका टीवी पे नंबर, देखा था आपका शो, देखा था मोबाइल पे भी, तो वहाँ से मैंने आपका कॉन्टेक्ट लिया। और मज़ीद मैंने इसीलिए इधर आई थी, और मेरे मीडिया पे आने के लिए वजह भी यही है कि मुझे एक अच्छे शख्स की तलाश है, हुँ। और जो आपका इदारा मुझे दे, ठीक है, जो यानी कि एक लॉयल इंसान हो, मेरे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे, और बेशक मुझे 2 वक़्त की रोटी भी दे, और अच्छा। हाँ, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमने पहले भी 1-2 स्टेज एक्टर्स की स्टोरी कवर की है। उनकी तो है थी कि बंगले हों उस आदमी के, गाड़ियाँ हों उसकी, तो उसके साथ ही वो शादी वगैरह करेंगी, आगे चलेंगी। तो आपकी भी ऐसी ही ख्वाहिश है कि बंगले हों, गाड़ियाँ हो, बड़ा घर हो या कोई सिंपल हो, सादा हो, बस आपको इज़्ज़त दे सके? देखिए, अगर बंगले गाड़ियाँ बनानी है तो मैं काम कर रही हूँ, उसमें काफ़ी बन जानी है। क्योंकि जो जिस फ़ील्ड में हूँ इसमें पैसा बहुत है, हुँ, तो इज़्ज़त नहीं है। और हुँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे इज़्ज़त मिले और इज़्ज़तदार मर्द मिले, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हमारे देखने वाले जो हैं वो ज़्यादातर ओवरसीज़ हैं, जो ओवरसीज़ बाहर के ममालिक में हमें देखते हैं। तो उनमें से कोई कहता है कि आप हमारी शादी करें, निकाह करें, हलाल तरीके से आप हमारे पास आ जाएँ पाकिस्तान को छोड़ के। तो फिर कैसा क्या सोचा आपने? उनकी उम्र भी आपको पता है थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये है कि वो इज़्ज़त देने वाले होते हैं, इज़्ज़त करने वाले होते हैं। हाँ, मैं खुद अब चाहती हूँ, क्योंकि इधर के तो बदतमीज़ लोग हैं, देख लिए है जिस तरह के उनके है, उनकी लैंग्वेज है। अब मैं भी यही चाहती हूँ कि बाहर आउट ऑफ कंट्री में कहीं भी तो हो जाए तो मैं खुश हूँ। क्योंकि उनको कुछ तमीज़ भी होती है, उनसे बात करने का भी उनको पता भी होता है, इज़्ज़त भी करते हैं। और मुझे ऐज से कोई लेना-देना नहीं, वो मेरे से बड़ा भी हो तो कोई बात नहीं। मतलब आप यही प्रेफ़र करेंगी कि कोई ओवरसीज़ हो तो ज़्यादा बेहतर है? जी, जी। जी, तो नाज़रीन आपने सारी गुफ्तगू सुन ली है कि अभी ये हैं, इनकी माँ है, फ़ादर तो इस दुनिया से चले गए हैं। तो अभी यही ये प्रेफ़र करती हैं कोई ओवरसीज़ कोई बाहर का हो तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे पाकिस्तान में भी हमारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत अच्छा शऊर है, जो इज़्ज़त करने वाले हैं। लेकिन उनका ये है कि सिंपल सा इंसान हो, उम्र का भी कोई नहीं है। ये है कि वो बाहर के किसी मुल्क में रहता हो, जिसे शऊर हो, इज़्ज़त के साथ इन्हें रख सके, 2 वक़्त की रोटी दे सके। तो नंबर स्क्रीन इनके ऊपर चल रहा है, जो इनके साथ आगे चलना चाहता है। फ़िज़ूल लोग, तंग करने वाले लोग ना राब्ता करें, सिर्फ़ सीरियस लोग ही राब्ता करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।